सर निकल लिए। खान सर के जो जज वो हैं, कोर्ट के जो साथी हैं, वकील जो हैं, वो दिखाई देने पड़ने शुरू होते हैं। इन दो टीचर्स के बीच की राइवलरी देश के अंदर राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, प्राइम टाइम में डिस्कस होना शुरू होता है। पूरे देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स जो हिंदी भाषी हैं, उनके मेन चैनल्स पर यह सब चीज चलना शुरू होती है। और चलते चलते बात इस तरह से उठने लगती है, चाहे राजनीति हो चाहे जो भी हो, सब इस मामले में बढ़िया फुटेज बटोर रहे होते हैं कि खान सर ने यह सारा काम करवाया। खान सर असल मायने में कोचिंग माफिया हैं। कुछ लोगों की मैं बहस सुन रहा था टीवी के ऊपर, प्राइम टाइम के ऊपर, जो ये तक कह रहे थे कि इनका प्रभाव ऐसा है, कोचिंगों का प्रभाव ऐसा है कि पेपर की डेट कब होगी, को पेपर में क्या पूछा जाएगा, ये लोग उस तरह से प्रभावित करते, तमाम चीजें। मतलब जिनको जितना मौका मिला, जो जितने सताए हुए थे, पीड़ित थे, कुंठित थे, और विशेष रूप से हमारी लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ थे, यानी कि जो सिस्टम थे, सिस्टम को भाई साहब एक व्यक्ति मिल गया। ये वो कहते हैं, जब मैं पुलिस में था, पुलिसिया व्यवस्था में कहते थे कि भाई सब कुछ नहीं तो एक कौवा मार के टांक दो, सब में डर बैठ जाएगा। तो सब कौवा इस बार खुद खान सर बन गए कि देखा, कहते थे ना माफिया है, लीजिए गोली चलवाई, पेपर भी इन्होंने सेट करवाया होगा, करप्शन भी इन्होंने करवाया। जिन जिन के खिलाफ खान सर ने कभी ना कभी बयानबाजी की होगी, वो सब खुल करके इस बार खान सर के खिलाफ खुलकर हो गए। फिर चाहे वो राजनीति के लोग जुड़े हों, पत्रकारिता से जुड़े हों, जिन पत्रकारों ने कभी खान सर के सम्मान में सेशन किए थे, खान सर को बुला बुलाकर मंचों पर सजाया गया था, उनकी वजह से व्यू बटोरे थे, उनकी वजह से विज्ञापन पाए थे, वही सब आज बता बताकर खुश हो रहे हैं कि ये फैजल खान है, ये बिहारी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये गोरखपुर के हैं, इनका नाम ये है। सब हर तरह की चीजों में निकलते जा रहे हैं। अब तो हो सकता है कि आपको एक दो दिन में हो सकता है ईडी सीबीआई वगैरह की रेड पड़ते हुए यहां पर दिखाई दे जाए। मतलब पूरी तरह का माहौल बनना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर के सिस्टम सक्रिय हो जाता है। सिस्टम सक्रिय होने के पीछे की अलग कहानी है। हो सकता है सिस्टम की सक्रियता में आप ये तार भी निकाल कर ले आए कि बहुत दिनों से नीट के मुद्दे को लेकर के मुखर हो रखे थे, छात्रों को लेकर मुखर हो रखे थे, इसलिए सिस्टम ने कहा अब आए बेटा तुम नीचे। पर फिर भी हम एक बात बोलेंगे, सिस्टम चाहे लाख बुरा हो, हम इस बात को अभी भी डिफेंड नहीं करेंगे। अगर शक्ति प्रदर्शन के नाम पर बंदूक चलाना, पत्थर फेंकवाना, ये सब जायज हम कहने लगेंगे तो ये हम पर सवाल खड़ा करेगा। हम इसे भी डिफेंड नहीं करते। लेकिन ये सच है, आपको याद होगा पिछले बार भी जब हमने पत्रकार दो कौड़ी के शिक्षक के नाम पर हमने वीडियो बनाया था, उस समय शिक्षकों से भी ये गुजारिश की थी कि आप अपने शिक्षा के स्तर को बड़ा करिए, अपनी सुचिता को बड़ा कीजिए, आप अपने आप को वहां स्थापित कीजिए कि लोग आप पर सवाल ना उठाएं, क्योंकि आप ही हैं इस समाज के निर्माता। शिक्षक ही पुलिस वाला बना रहा है तो पत्रकार बना रहा है तो राजनेता बना रहा है। शिक्षक ही है वो व्यक्ति जिस पूरे समाज को बनाता है। और शिक्षकों के द्वारा अगर यह संदेश जाएगा कि माफियागिरी दिखने लगेगी तो लोग सवाल उठाएंगे, और उठ भी रहे हैं। और ऐसे में आज का यह समय बहुत ही स्पष्ट रूप से विभाजित हुआ दिख रहा है। खैर जो भी है, हमने आपके सामने यह प्रस्तुति इसलिए दी क्योंकि छात्र दोनों के साथ हैं। छात्र ज्ञान बिंदु वाले सर के साथ भी हैं तो खान सर के साथ भी हैं। आप जो जिस तरह से समझा जाए वो ये है कि गलत गलत है, लेकिन वो कितना गलत है और उसको कितना गलत दिखाया जाए, ये प्रस्तुतिकरण है जो हमारा सिस्टम चौथा स्तंभ अच्छे से जानता है। बढ़िया 4 दिन से टीआरपी बटोर रहा है, बढ़िया विज्ञापन उन्हें मिल रहे हैं, जिन्हें कभी नहीं सुना जाता था उन्हें सुनने वाले लोग मिल रहे हैं। जो भी है जी, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मनोरंजन के 7 दिन खान सर